Hello, everyone. Hi, this is Shinvanti Shi, and I am the HOD for Verbal Ability in EduMentor Educational Services. So, EduMentor is an organization that helps you prepare for your undergraduate examinations. We help you guide for your future, that is for your career. So, we provide you career counselings, and we also help you out with the form filling for the universities that you're aspiring for. All right. So as we know that the time has really come when we need some kind of guidance and some kind of help regarding which universities we should go for and what is the process and what should be followed and what should not be done, to be more specific, right? तो यही टाइम होता है जब हमें थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए होती है। काफी सारे क्वेश्चंस फॉरवर्ड करते हैं हमारे माइंड में, कि यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, कैसी यूनिवर्सिटी है, किस तरह के प्लेसमेंट्स हैं, एंड कि क्या फीस स्ट्रक्चर होती हैं, क्या क्या कोर्सेस है, कौन से कोर्सेज के लिए जाना चाहिए, कौन से के लिए नहीं जाना चाहिए, कौन से कोर्सेज के लिए किस तरह के सब्जेक्ट्स मेरे पास होने चाहिए, कौन से कोर्सेज में जाने के लिए मुझे मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफी सारी चीजें होती हैं माइंड में। तो आई एम रियली ग्लैड टू ब्रिंग अप दिस वीडियो दैट वी गोना हेल्प यू guide you for certain kind of exams, and of course about the universities that you are dreaming for. Okay, so abhi hal hi mein this video particularly we are going to talk about um, a very famous examination and a very famous college, top notch college for undergraduates, जो कि है नारसिम्हा जी। तो उन्होंने हाल ही में अपना एप्लीकेशन वगैरह रिलीज किया है, तो आप उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, तो उसमें एनपैट का भी रिलीज हुआ है एप्लीकेशन। तो आपको किस तरह फिल करना है, क्या फिल करना है, क्या नहीं करना है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट बिफोर दैट आई वांट कि थोड़ा बहुत मैं आपको ये आइडिया दे देती हूँ कि यूनिवर्सिटी है कैसी, उसके क्या क्या उसकी चीजें होती हैं, किस तरह से होती हैं, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कैसा है। वैसे तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको असिस्ट कर दूंगी। बट पहले एक बार हम अपनी तरफ से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी शेयरिंग प्रेजेंटेशन विद यू। ऑलराइट, ओके, ठीक है, लेट मी प्लेस माई सेल्फ थोड़ा सा। हाँ, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एड्यू मेंटोर। एज आई सेड, आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो इट्स गोइंग टू बी ऑन a very famous, one of the very famous universities, one of the very renowned universities for undergraduate programs in today's time, which is Narsi Monji. All right, so without wasting any kind of time, let's move on to क्या क्या कॉलेज में होता है, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कोर्सेज है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, ओके, 1 second, I think that should be good. Okay, ठीक है। तो पहले तो वी शुड हैव सम काइंड ऑफ इनसाइट्स अबाउट द कॉलेज। पहले हमें पता तो हो कि ये कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना हाइप बना हुआ है, क्या चीज, राइट? सो एज यू कैन सी इट इज क्लियरली रिटन, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1981 में। NMIMS इज व्हाट इट इज नोन एज। ठीक है, आज एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड एंड ग्लोबली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है ये अक्रॉस 8 campuses that consists of 17 specialized schools, more than 17,000 students and about 750 full-time faculty members. ठीक है, now basically ये आपको प्रोवाइड कराता था MBA, ठीक है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट आफ्टर दैट इट केम इनटू बीइंग कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं यूजीसी को भी काउंट किया जाए, क्यों नहीं इनको भी थोड़ा केटर किया जाए। तो इसकी वजह से इन्होंने हमारा ओपन किया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो अपने पास इतने सारे आपको दिख ही रहे हैं। मेन कैंपस हमारा मुंबई है। रैंक वाइज भी अगर आप देखोगे सारे कैंपसेस में कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा थोड़ा न्यू है या कम काउंट किया जा सकता है, या जिसपे आप थोड़ा सा रैंक वाइज थोड़ा आप लो में रखोगे, तो ये आपकी रैंकिंग। ठीक है, मेन कैंपस हमारा मुंबई में आता है, तो सबसे ऊपर हम मुंबई को रखते हैं। उसके बाद यू हैव बैंगलोर, यू हैव नवी मुंबई विच इज इन मुंबई इटसेल्फ,
थोड़ा अलग है बस। देन यू हैव हैदराबाद, इंदौर, धुले एंड चंडीगढ़। ठीक है, तो ये है हमारे सारे कैंपसेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, एंड आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। कैंपस वाइज आपका अलग से कुछ चार्जेस नहीं होता है। चार्जेस के बारे में हालांकि हम बाद में जाके और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, आई वुड सजेस्ट यू राइट हियर कि आप सारे कैंपसेस के लिए फिलअप करो, सो दैट कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाए, बिकॉज द ब्रांड इज नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट। नार्सी मोजी का ब्रांड तो रहने वाला है, सो आप किसी में भी जाओ। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी रैंकिंग है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट। ठीक है, किस तरह की प्लेसमेंट्स यहाँ पे होती है। नंबर 2 इज किस तरह के फैकल्टीज यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड कितने साल से ये रन कर रहे हैं। सक्सेस रेट क्या है एक तरह से, तो एक कॉलेज की सक्सेस रेट आप कैसे डिसाइड करते हो, किस तरह की प्लेसमेंट्स हुई हैं, 100% हुई है कि 80% हुई है कि, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाला कॉलेज सबसे पहले खुला था या जो आपकी ओरिजिन है, वहां पे सबसे अच्छी प्लेसमेंट होगी होगी, राइट। सबसे ज्यादा भी प्लेसमेंट्स हुई होंगी क्योंकि सबसे ज्यादा साल से हो रही है। ठीक है, एंड फॉलोड बाय द अदर्स, तो ये कुछ वैसे सा ही रैंक है। ऑलराइट, नाउ यू हैव द कोर्सेस। लेट्स कम की टू द वेरी पॉइंट कि कोर्सेस कौन कौन सी ऑफर ये करता है। कॉमर्स में यू हैव दीज बीबीए, बीएससी फाइनेंस एंड बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, कॉमर्स के अंडर, सो देयर इज अ स्कूल ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आपको 3 कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। एक है बीबीए, एक है बीएससी फाइनेंस और एक है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो जिसमें भी आप एस्पायर कर रहे हो। देन आपके पास आता है बीएससी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अलग से है, दिस इज बीएससी इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है आपका स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स। जो लोग लिबरल आर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं वो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास ऑप्शन होता है बीए लिबरल आर्ट्स करने का। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वी है बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, तो आपके पास एक तो वो कॉमर्स में बीबीए था ही, ठीक है, एक बीएससी आपका फाइनेंस में था, एक आपका बीकॉम ऑनर्स था, एक आपके पास यहाँ पे भी बीबीए है, लेकिन ये स्कूल ऑफ कॉमर्स में नहीं आएगा, ये स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में आता है। एंड द कोर्स इट प्रोवाइड्स अस बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ऑलराइट, तो अगर आप इन चीजों में जाना चाहते हो, ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट, इन चीजों से ज्यादा आप इंस्पायर्ड हो, इन मतलब मीडिया टाइप की चीजों में, आपको जर्नलिज्म टाइप की चीजों में जाना है, तो दिस इज अ वेरी एप्ट, आई वुड से, कोर्स फॉर यू। देन आपका आता है एक और स्कूल विच इज स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडी। कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए ये है बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। ऑलराइट, अगेन ये कॉमर्स में नहीं आता है, ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में आता है। ऑलराइट, और उसके अंडर जो कोर्स आता है दैट इज बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप अगर इसमें इच्छुक है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली यू हैव मैनेजमेंट। ठीक है ना, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसको आप ये मत समझना कि हाँ मैनेजमेंट है तो वो कॉमर्स के अंडर आना चाहिए था, नहीं, इसको कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी फीस भी कंपैरेटिवली हायर होती है देन द अदर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो पीछे आपने जितने भी देखे ना, मैनेजमेंट के अलावा जितने भी आपने देखे, वहां सब में आपके लिए मैथ्स होना जरूरी है, इसमें आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है। राइट, BBMM is the course that it provides. Okay, it's in marketing management, business and marketing management. तो अगर आप मार्केटिंग में शुरू से आप अगर क्लियर होते, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं कि हाँ मुझे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही जाना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू माय करियर इन। तो अगर आप उतने क्लियर हैं कि हमें यही करना है, देन BBMM is the perfect course that you can opt for. Okay, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए होने वाला है। हालांकि ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैंने ली कहां से है, ऑब्वियसली बात है मेरे पास भी वही सोर्स है जो आपके पास है, विच इज द वेबसाइट। ठीक है, मैंने बस चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको शो करने की कोशिश की है, सो दैट आपको चीजें सुन के भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, इसमें जाना है, इसमें नहीं जाना। ऑलराइट, हालांकि मैं आपको वेबसाइट में भी खोल के दिखा दूंगी कि किस तरह से आप एक एक डिटेल वहां पे बहुत ही आराम से अवेल कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आता है आपके एग्जाम्स दैट आर अंडर NMIMS UGC। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके 3 एग्जाम्स आपको दिख रहे होंगे, 3 कॉलम्स बने हुए हैं, वन इज इनपैक्ट, वन इज NMIMS CET एंड वन इज NMIMS LAT। ठीक है, इनपैक्ट जो है उसके अंदर ये सारे एग्जाम्स आ जाते हैं जो आपको दिख रहा है। कॉमर्स आ जाएगा, कॉमर्स में आपकी 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बोला ही था। 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें BBA, BCom, BSc फाइनेंस आ जाएगा। ठीक है, BSc इकोनॉमिक्स आ जाएगा, वो भी 3 इयर्स प्रोग्राम है। BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, वो भी 3 इयर्स प्रोग्राम है। BA ऑनर्स इन लिबरल आर्ट्स आ जाएगा, वो भी 3 इयर्स प्रोग्राम है। इंटरनेशनल स्टडीज आ जाएगा, ये आपको दिख ही रहा है कि यू हैव 2 इयर्स एट मुंबई कैंपस, 2 साल का आपको मुंबई कैंपस में होगा, 1 साल आपका किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन में। ऑलराइट, एंड देन यू हैव management, that is also for 3 years. Bachelor in business management and marketing, that also is for 3 years. All right, NMIMS CET में आ जाता है engineering and pharmacy. ओके, इंजीनियरिंग के लिए आप देख ही सकते हो, बीटेक 4 इयर्स का, MBA टेक अगर करना है तो 5 इयर्स का, फार्मेसी में बी फार्मा या फिर MBA, वो भी 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है। एंड NMIMS लैट के लिए आपका होता है लॉ। जो लोग भी लीगल के लिए या लॉ के लिए इंटरेस्टेड है और वो नारसी मुंजी में एनरोल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला एग्जाम बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, सो यू हैव BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, बोथ आर फॉर 5 ईयर प्रोग्राम्स। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 एग्जाम्स दैट कम अंडर NMIMS UGC। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। नाउ इसमें से अभी के लिए जो फॉर्म हमारे पास ओपन है दैट इज फॉर NPAT। ऑलराइट, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है 5, यही है हमारे पास अभी अवेलेबल। तो इस चीज के लिए इनपैक्ट के अंदर जितने भी आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, जितने स्कूल्स दिख रहे हैं, उनमें जो लोग इंटरेस्टेड है, ये स्पेसिफिकली उनके लिए ही है। ये वाली वीडियो इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं है बाकी लोग बेनिफिट नहीं करने वाले, उनको एनीवेज थोड़ा बहुत आइडिया होने वाला है अबाउट वेरियस कोर्सेज, वेरियस एग्जाम्स दैट आते हैं, बट ये मोस्टली बेनिफिशियल होने वाला है उनके लिए जो इनपैक्ट के लिए अपियर होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये वाली बात रखती है कि एनपैट का क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, पेपर जो अपना पैटर्न बनेगा वो कैसा होगा। वी ऑल नो कि जितने भी हमारे एंट्रेंसेस होते हैं सारे सबका ही अलग अलग होता है, राइट। आपका नरसिंह मुंजी का अलग होता है, सिम्बायोसिस का अलग होता है, क्राइस्ट का अलग होता है, IIM का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो उसी तरह से NMIS इनपैक्ट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चन होता है इसमें, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं और आपको करने होते हैं ये 100 मिनट्स में। ओके, एंड द टोटल मार्क्स यू गेट इज 120, मतलब 1 फॉर ईच, एक के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। ओके, अब जब बात कर ही रहे पेपर पैटर्न की तो बाकियों को क्यों छोड़े। ठीक है, तो NMIMS लैट का पेपर कुछ ऐसा बनता है, वर्बल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, जीके के 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस एंड लीगल रीजनिंग क्योंकि आप लॉ कर रहे हो तो उसके 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके 120 की जगह 150 क्वेश्चंस होते हैं which you need to solve in 120 minutes. Total marks you get is 150 and again there is no negative marking, right? And finally we have this NMIMS CET, that is for engineering and pharmacy का जो हमने करा। ठीक है, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी आपने लिया होगा डिसिप्लिन, लॉजिकल इंटेलिजेंस दैट इज लॉजिकल रीजनिंग ओनली एंड वर्बल एबिलिटी। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड वर्बल एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सबके 30-30 आते हैं, राइट। टोटल 120 क्वेश्चंस बनते हैं, you need to solve in 120 minutes, 1 minute 1 question, total marks you get is 120, again no negative marking. Okay, fine, ये तो हो गया अपना पैटर्न कैसा कैसा सीन रहे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस का। बहुत बड़ा सा एक दिमाग में अपना रहता है कि भाई कैसे करना है, फीस का कैसा होगा, किस तरह से होगा। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था, आप कितने कैंपसेस फिल कर रहे हो ना, इस चीज पे आपका फीस डिपेंड नहीं करने वाला है। कितने कैंपसेस पे आप फिल कर रहे हो इस चीज पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड नहीं करने वाला है।
या ऑलराइट, तो आप बिंदास जितने भी कैंपसेस में फिल करना चाहते हो फिल करो, दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए ऑप्शंस ओपन कर रहे होते हो एक तरह से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आपका ब्रांच न्यू बना होगा या जो भी है, ठीक है, अभी अभी बना है, 1-2 साल हुआ है, 3-4 साल हुए हैं, बट स्टिल इट हैज द ब्रांड ऑफ नार्सी मुंजी, राइट? तो वो उसको कभी खराब तो होने देगा नहीं। तो आपके लिए वो बेनिफिट हमेशा रहेगा कि हाँ आपने आप नारसी मुंजी के पास आउट हो। ठीक है, तो वो चीज आप हमेशा ध्यान में रखना एंड जरूर सारे के सारे फिल कर। ओके, बाकी क्या सीन रहता है इसके रजिस्ट्रेशन का ये आपको दिख ही रहा है। NMIMS CET इंजीनियरिंग फार्मेसी का आप देख सकते हो। जितने स्कूल आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन फीस डिफर करेगा। नाउ प्लीज अच्छे से एक बात को समझना, आप पेपर दोगे 3 बार, ठीक है, दोगे एज दे सकते हो 3 बार, जिसमें से एक बार तो कंपलसरी होता है विच इज द मेन अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट या मेन अटेम्प्ट कहते हैं उसको, वो तो आपका कंपलसरी है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कई सारे बच्चे होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, ठीक है, ऐसे ही चले गए थे, लेकिन वो पहली बार गए, उनको लगा यार पेपर इतना तो डिफिकल्ट था नहीं, थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लेते तो क्या पता बेटर कर सकते थे। इन दैट केस आपके पास दो और ऑप्शंस होते हैं, दो रीटेक्स करने के। यू कैन सी वेरी वेल, रीटेक 1 एंड रीटेक 2, दो रीटेक्स आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये है आपके नंबर ऑफ रीटेक्स जो आप कर सकते हो दोनों फॉर एनी ऑफ द कोर्स दैट यू आर सिलेक्टिंग। ऑलराइट, लेकिन आप कितने स्कूल चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं एनपैट की बात करूं, क्योंकि अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ एक चूज किया हुआ है तो आप उसके लिए 2,000 भरोगे। अगर आपने 3 चूज किया है, सॉरी 2 चूज किया है तो 3,000 भरोगे, 3 चूज किया है तो 4,000 भरोगे, 4 तो 5, 5 तो 6 और 6 तो 7। ठीक है, ये मैं आपको भरते फिल करते वक्त आपको दोबारा से बताऊंगी तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्कूल्स आप भरने वाले हो, जितने नंबर ऑफ स्कूल्स आप भरने वाले हो, स्कूल ऑफ कॉमर्स भी भर दिया, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी भर दिया, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स भी भर दिया, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट भी भर दिया, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज भी भर दिया, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी भर दिया, सारे स्कूल्स में भर दिया ताकि भाई कहीं पे भी हो जाए मेरा तो सीट फिक्स रहे। सब स्कूल्स में अगर आप भर देते हो तो आपका 7,000, क्योंकि आपने 6 के 6 स्कूल्स में फिल कर दिया। तो जितने नंबर ऑफ स्कूल्स पे आप फिल करते हो उतना ही आपका रजिस्ट्रेशन फीस इस टेबल के अकॉर्डिंग आप जस्टिफाई कर सकते हो। ऑलराइट, सेम चीज होता है आपका रीटेक 1 और रीटेक 2 के साथ। कंपलसरी नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि ले लो। रीजन, पहली बार अच्छा नहीं गया तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, लेकिन ये सब कुछ आपको करना होगा पहले रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने फीस सबमिट कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप रीटेक के लिए नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, यू कैन नॉट एड एनी पर्टिकुलर स्कूल और एनी ब्रांच। ठीक है, तो जो डिसीजन लेना है फॉर्म फिलिंग से पहले पहले लेना है। ऑलराइट, फीस जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है और नॉन ट्रांसफरेबल होता है, तो ये चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप देख ही सकते हो फीस थोड़ा सा अपवर्ड साइड में है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। राइट, ओके, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई डेट्स बताओ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स दैट आई शुड टेक केयर ऑफ। वो आपके सामने है, आप देख ही सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है 1 दिसंबर 2022 से, अभी 1 तारीख से चलने वाला कब तक है, मई तक, संडे 21 मई तक, यहाँ तक आपके लिए टाइम है। लेकिन आई वुड सजेस्ट जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, फिल करना रजिस्टर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज जितना आप लेट करोगे सेंटर अलॉट होना, जहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर होगा वो अलॉट होना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है आपके लिए, तो वो वाला रिस्क हमें नहीं लेना है। सो वी आर गोना फिल इट अप एज सून एज पॉसिबल। जैसे आप डिसीजन ले लो कि हाँ मुझे मैं नार्सी मुंजी जाना है, या फिर दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, या कुछ भी है जो भी आप करना चाहते हो NMIMS से, तुरंत ही फील कर। ठीक है, अच्छा, बाकी डेट्स भी गिवन है आपके पास। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा 4 जनवरी 2023 से 31 मई 2023। ऑलराइट, एग्जाम डेट स्केड्यूलिंग विंडो विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6 दिसंबर, अभी 6 दिसंबर से 23 मई तक। एंड मेरा डिक्लेरेशन जो भी होगा वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में बता दिया जाएगा, वेबसाइट पे ही आपके अवेलेबल होगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
है, और इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। कैसे भी लिख लो, कैसे भी याद करो, बट यू नीड टू बी ऑन टाइम, लेट नहीं होना है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है हमारा, डाइनिंग एंड हॉस्टल। हम चले तो जाएंगे कॉलेज में, ठीक है, अब घर से दूर जा रहे हैं भाई, पहली बार ही जा रहे हैं 12th के बाद, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई कैसी चीजें रहेंगी, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू बी देयर, ठीक है। खाना पीना कैसा मिलेगा, हॉस्टल कैसा मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटीज होंगे भी या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। सो दे डू हैव 2 full-fledged hostels and 4 rented residential accommodation। यूनिवर्सिटी टेक केयर करती है मुंबई में, सेपरेटली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है, ठीक है। अलॉटमेंट इज डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले आ जाएगा उसको मिलेगा, ऐसा वाला होता है। लेकिन आउट स्टेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी प्रेफर किया जाता है, ठीक है। Students are required to submit the hostel fee along with the necessary documents। डॉक्यूमेंट्स के, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ही आपको हॉस्टल फी सबमिट करना होता है। लोकेशन क्या होगा एकोमोडेशन का, वो प्रोवाइड कर दिया जाता है क्लासेस स्टार्ट होने से 3 दिन पहले वेबसाइट पे। स्टूडेंट्स अगर रिफंड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं क्लासेस से पहले, लेकिन एक डिडक्शन होगा मिनिमम 3000 रुपीज। Alright, so this is all about Narsimonji and various features of Narsimonji that should be taken care of. ठीक है, while you are applying for this particular college or you are aspiring for this college. Okay, ठीक है। अब हम जाएंगे फॉर्म फिलिंग डेमो पे, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि हम शेयरिंग क्या, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आपको मैं वेबसाइट पे ये चीजें दिखा दूं, ठीक है। क्योंकि कई बार आपके माइंड में और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आप कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो कि आपकी क्वेरीज क्या है, या कोई पर्टिकुलर और कोई चीज आपको आपके माइंड में है और समथिंग। बट पॉइंट इज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्टूडेंट के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट चीजें चल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट टूर कराना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हाउ डू वी वर्क हियर। गिव मी अ मोमेंट। ओके, just a second। All right, so let's go here। अभी मैं शेयर करने वाली हूँ स्क्रीन, आप एक बार इसको चेक करो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जो भी, जब भी, जिस भी तरह का डिटेल चाहिए होगा, दिस इज द वेबसाइट दैट यू गोना रेफर टू। लेट मी गो बैक टू द, ओके, और ये तो हॉस्टल डाइनिंग का आ गया। यस, nmils.edu, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जो भी तरह का डिटेल चाहिए सब आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा। ऑलराइट, स्कूल्स यहाँ पे गिवन है, कैंपसेस, सेंटर्स क्या क्या है यहाँ पे गिवन है, एडमिशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट इंटरफेस, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे कई तरह के आपको। अच्छा, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्या क्या है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी गिवन है इन केस यू वांट टू रेफर टू देयर ऑफिशियल वीडियोस और समथिंग, ठीक है। न्यूज एंड इवेंट, तरह तरह के टाइम टाइम पे हर चीज। अच्छा, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं नर्सिंग मुंजी पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। तो आप कंपनीज तो देख ही सकते हो, डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई बैंक, और क्या क्या है, जेपी मॉर्गन, कैप जेमिनाई, बिरला सन लाइफ, बेन एंड कंपनी, आईटीसी लिमिटेड, मरीको, लॉरियल प्रोफेशनल्स, एशियन पेंट्स, बकार्डी, रिलियो, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस एंड मेनी मोर, वर्लपूल वगैरह वगैरह बहुत सारी है, ठीक है।
तो आपको अगर प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहिए, रिक्रूट कौन कौन सी कंपनीज कर रही होती हैं, आपको यहाँ पे वो सब भी मिल जाएगा। नाउ बिफोर दैट लेट्स कम टू अपना वाला पार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका मेन एरिया और ये रहे सारे के सारे एग्जाम्स के डिटेल। तो NMIMS NPAT 2023 का आपको दिख ही रहा है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जाके उसको क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करोगे नीचे आओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको एडमिशंस हैंडआउट दिखेगा 2023 का, ओके। प्लीज क्लिक ऑन दैट। आपको एक पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ में दुनिया भर के डिटेल्स है, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड। प्लीज डाउनलोड दिस, ओके। ये देख ही रहे हो, यहीं से मैंने आपका स्लाइड भी बनाया था। यहाँ पे सारे आपको डिटेल्स गिवन है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, डेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। हालांकि वो मैं आपको दिखा भी दूंगी दोबारा। एक वो चीज है, टेस्ट सेंटर कैसा रहेगा, सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है, ये सब चीजें, ठीक है। देन अगेन रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कैसे फिल करनी है, सेंटर्स, एग्जाम या टेस्ट सेंटर्स क्या क्या पढ़ने वाली हैं, ये सब भी गिवन है आपके पास, ठीक है। scheduling of examination is important information about that, eligibility for each of the programs, वो सब भी आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको गिवन है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज आप जब भी ये फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो या करने वाले हो, इस पीडीएफ को तो जरूर ही डाउनलोड करो, ठीक है। आपको 100% हर तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अ फीस डिटेल। ये आप देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन आई गेस गिवन है, इनटेक फॉर 2022 बैच, ठीक है। तो लास्ट ईयर का ही थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, किस तरह का स्ट्रक्चर रहा था, क्या रहा था, वो सब यहाँ पे गिवन है। तो आप इसको रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ना हर एक कैंपस का अलग अलग से गिवन है, जो भी कैंपस के लिए आप सोच रहे हो वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी कुछ गिवन है, इन केस यू वांट टू यू वांट सम काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम देम, तो वो लोग आपको इसके लिए भी हेल्प कर देंगे। एक आपके पास असिस्टेंट्स के लिए ईमेल आईडी भी गिवन है, इन केस यू वांट टू मेल देम समथिंग रिगार्डिंग योर क्वेरी और समथिंग, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मस्ट होता है ये कि आप भाई पहले तो इसको डाउनलोड करो, ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं अपने इस वाले पार्ट पे, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक सैम्पल पेपर भी गिवन है। तो जब भी आप पेपर के लिए प्रिपरेशन वगैरह करने वाले हो, तो इसको एक मॉक की तरह आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतना ज्यादा आपको गाइडेंस गिवन है। भाई थोड़ा सा मेहनत करके वेबसाइट पे आ जाओ, आपको दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से एक फॉर्म फिल करके देखते हैं कैसे होता है, ओके। ऑलराइट, यहाँ मैं अपना ही नाम फिल करने वाली हूँ, शो यू ओनली फर्स्ट एंड लास्ट नेम। यहाँ पे आप, यहीं पे आपका जस्ट गिवन है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एनक्वायर है, इंक्वायरी पे नहीं करना है आपको। अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको दिखेगा, रेड कलर का आपको बटन गिवन है, राइट हैंड साइड पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये खुलेगा। तो पहले आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करोगे आप कुछ ऐसे, ठीक है। ईमेल आईडी, वर्क, मैं अपनी वर्क आईडी ही दे रही हूँ यहाँ पे। जस्ट चेक ईच एंड एवरीथिंग कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो सही हो, ठीक है। स्टेट इज यूपी, सिटी कुछ भी डाल दो, मैं जनरल उसमें डाल रही हूँ, एनीथिंग, मतलब जो भी आपका वो है वो आप डालोगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका प्रोग्राम, तो आप जो भी यहाँ में से प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे आप एक ही सिलेक्ट करोगे, आगे जाके आपको और ऑप्शंस मिलेंगे, तो डरना नहीं, अरे यार यहाँ पे तो सिर्फ कॉमर्शियल ही ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ और भी चाहोगे तो कर पाओगे, ठीक है। लेट्स से मैंने बीबीए लिया, सबसे कॉमन यही होता है, तो मैंने यही ले लिया, 395 मैंने यहाँ ले लिया, आई अग्री एंड आई रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये रजिस्टर हो गया है, अब मुझे एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं जाती हूँ अपने वर्क मेल पे, यहाँ पे मेरे पास कुछ तो आया होगा,
ठीक है, मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई नाउ क्लिक करूंगी मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ इनके डैशबोर्ड पे। ठीक है, आई एम लॉग्ड इन नाउ। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। राइट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ऑब्वियसली मुझे ये करना है, कॉमर्स मैंने सिलेक्ट किया था, एंड अप्लाई नाउ। अब आपको एक एक करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। ओके, it's taking too much of time, कोई नहीं, we will be patient। मीनवाइल अगर आप चाहो ना तो आप अपने साथ साथ इस चीज के साथ साथ अपनी भी खोल सकते हो, ताकि आप थोड़ा सा देख लो अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, अपने फोन पे भी खोल के देख सकते हो हाउ इट वर्क्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरने हैं। For some reason the net is not really helping. Let me try with some other internet system. Okay, just a sec. या तो हम थे यहाँ पे, राइट? या ओके, तो उसको खोलने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है। राइट, सो इसको आप स्क्रॉल करते हुए जाओगे नीचे, वही वाला पूरा फॉर्म है जो मैंने आपको बोला डाउनलोड करने को। तो दे वुड गिव यू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल, देन यू हैव टू चूज योर फोटो। ओके, अभी मेरे पास फोटो, आई डोंट नो इफ आई हैव एनी, तो मैं ऐसे ही कोई फोटो डाल देती हूँ। ठीक है, अपलोडेड। ठीक है, सैल्यूटेशन सेलेक्ट कीजिए, मिस, देन जेंडर फीमेल, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, डेट ऑफ बर्थ याद रखना, मतलब डेट, जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करने वाले हो प्लीज रिमेम्बर ढंग से फिल करना है। ओके, कुछ भी डेट डाल दो, नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ओके, देन नेशनलिटी इज इंडियन। प्लीज रिमेम्बर कि जैसे आप लॉग इन करोगे ना, आपके फोन पे भी डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके फोन पे आ जाएगा आपका पासवर्ड। ऑलराइट, जो भी आपने नंबर डाला होगा उस पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो आप जब भी लॉग इन करोगे, आप अपनी ईमेल एड्रेस जो आपने डाला था और पासवर्ड जो आपके फोन पे आया हुआ है उसको सेव करके रखना है, उसको आप यूज कर सकते हो लॉग इन करने के लिए। सो नॉट अ वेरी बिग थिंग। अनमैरिड कैटेगरी, प्लीज रिमेंबर, अगर आप SC ST OBC वगैरह कैटेगरी में आते हो, अपने फॉर्म्स वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अप टू डेट अपने पास तैयार रखिएगा, कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। सो प्लीज कीप दैट हैंडी एंड दैट शुड बी अपडेटेड। आईडी प्रूफ, आप आधार कार्ड ही डालोगे, DL आपका एप्लीकेबल नहीं ही होगा मोस्टली। ठीक है, वोटर आईडी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांस नहीं लेना है किसी भी चीज का, आधार कार्ड ही डालोगे। ऑलराइट, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर इफ यू आर डिफरेंटली एबल्ड तो यहाँ पे आपको PWD का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी डालनी पड़ेगी। नहीं है तो नो डालोगे। ऑल्टरनेट नंबर, कुछ भी डाल दो, प्राइमरी मेल डाल दो, कंट्री इंडिया, सिटी कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, ये आप डाल दीजिए, लेट्स से श्रीप्रिया, दैट्स द एड्रेस फॉर एड्यूमेंटोर, तो मैंने यही डाल दिया। ठीक है, देन आप डाल दो डिफेंस कॉलोनी, कुछ भी डाल दो। आई एम जस्ट वांट टू शो यू, ओके, कि कैसा रहता है, किस तरह से करना है, दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू। इज इट सेम? यस। सेव एंड एग्जिट नहीं करना है, सेव एंड एग्जिट आप तब करोगे जब आप लेटर ऑन फिल करोगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके,
You have to fill this up also. I'm really sorry, I forgot that. अच्छा, यहाँ पे कुछ और रह गया, करस्पॉन्डिंग सिटी ईस्ट दिल्ली दे दो, दैट शुड बी फाइन। वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि क्या क्या आपका लैगिंग है या क्या क्या आपने फिल नहीं किया है। स्टेप 2 इज ये वाले डिटेल्स, फादर्स नेम मिस्टर लेट्स से जॉन। अगर सरनेम नहीं है यू कैन जस्ट पुट अ डॉट, सो यू कैन डू दैट। डाल दो, यहाँ पे आप डाल दीजिए जॉन, anything, just you can just put on anything. I'm just showing you how you can go by that. Mother's name, again you need to select your salutation. Mother's name, let's say Jonita. अगेन नहीं सरनेम है तो डॉट लगा सकते हो, कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी, सारा का सारा ऑब्वियस ही बात है कि वेरीफाई हो गई। इतना करने के बाद आप फिर से नेक्स्ट करोगे, तो आप पहुंचोगे स्टेप 3 पे, जहां पे आपको एकेडमिक डिटेल्स डालना, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स 10th आपने की कहाँ से कर रखी हैं, कौन सा स्टेट है। स्टेट लेट्स से यू आर सेइंग यू हैव डन इट फ्रॉम दिल्ली। स्कूल नेम डीपीएस डाल दो, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, ये आपको देखना पड़ेगा एनरोलमेंट नंबर आपका क्या था क्या नहीं है, वो सब चीजें आपको देख के बहुत ही सोच समझ के फिल करना है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप गलत कर देते हो दैट्स भाई गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो जो भी फिल करो सोच समझ के फिल करो, ठीक है। बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर फिलिंग अप एवरी काइंड ऑफ डिटेल। सो दिस इज 22, लेट्स से आपने 20 में किया है। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दो आप, ये टोटल मार्क लिख दो 40 में, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। देन आपको 12th का करना क्या है, 12th में 12th आप करोगे अपियरिंग, ठीक है। प्लीज ध्यान से, आप अभी आप 12th देने वाले, आपके बोर्ड आने वाले हैं, तो आपको अपियरिंग करना है और ये वाला जरूर टिक करना है, एक्नॉलेज द अबव मेंशन एलिजिबिलिटी एंड ऑल। तो ये फिर आपको फिलअप नहीं करना होगा। दिस इज सीबीएसई एग्जामिनेशन स्टेट, लेट्स से इट्स दिल्ली, स्ट्रीम कॉमर्स, स्कूल नेम लेट इट बी डीपीएस अगेन। मैथ्स लिया है या स्टैटिस्टिक्स है तो आप हाँ बोलोगे, नहीं तो ना बोलोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया कि हाँ मेरे पास है मैथ्स। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनपैड, आप कहीं से भी लिख सकते हो, यू कैन से लिंक्डइन, सॉरी लिंक्डइन लिख देते हैं, ठीक है। ये करके आप नेक्स्ट वाले पे जाओगे। इतना फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तब आपको वो बताएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। ये आप देख सकते हो 6 स्कूल्स है टोटल, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस या फिर मैनेजमेंट, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के लिए आप एलिजिबल होते हो और आपसे अब पूछा जाता है कि बताइए चूज योर स्कूल। तो याद है वो मैंने बोला था आपको, अगर आप एक स्कूल सिलेक्ट करते हो तो 2000 है, दो करते हो तो 3000 है, ये वो पॉइंट है। जितने स्कूल आप सिलेक्ट कर रहे हो, हालांकि बेस्ट ऑप्शन होता है कि सारे कर दो, ठीक है, क्योंकि आप सेफ हैंड्स में होंगे, एक तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। बट अगेन आपकी चॉइसेस अगर बहुत ज्यादा क्लियर है देन डेफिनेटली आप उस अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। चूज करो, चूज करने के बाद वो आपसे पूछेगा बताओ प्रेफरेंस बताओ क्या क्या करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, सबसे ऑब्वियस सी बात है सबसे ऊपर आप रखोगे मुंबई। मैंने बीकॉम ऑनर्स रखा है, आप ऑब्वियसली बीबीए वगैरह जो भी आप ले रहे हो, लेट्स से एनीथिंग, मैं तो बस नॉर्मली दिखा रही हूँ, लेट इट बी प्रॉपर होगी, ठीक है। मैंने बीबीए रखा, ठीक है, फिर मैंने बीबीए ये रखा, फिर मैंने बीएससी ऑनर्स एक बैंगलोर का ले लिया। जो भी आपके, कुछ लोग होते हैं जो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस वगैरह डालते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग आप डाल दो, ठीक है। हर एक के लिए आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, आप जिस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस डालनी होती है सबसे पहले, नो मैटर व्हाट आप प्रेफरेंस डालोगे बिल्कुल रैंकिंग के बेसिस पे, ठीक है। याद है जो वाला हमने रैंकिंग अभी स्लाइड शेयर पे दिखाया था, बिल्कुल उसी हिसाब से आप रखोगे, ठीक है।
डू यू विश टू टेक रीटेस्ट? इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप दोनों के दोनों रीटेस्ट के लिए अपीयर करो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, पहली बार में यू माइट फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मेरा तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट दैट्स नॉट द केस ऑल द टाइम. So you are not supposed to take any kind of risk for yourself. That's because it's about your career, right? तो आप डेफिनेटली यहाँ पे यस कीजिएगा. हाउ मेनी टाइम्स? मैक्सिमम 2 टाइम्स ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं कहूंगी कि दोनों बार लीजिए, बट देन इट्स अप टू यू. यहाँ पे आई अग्री आप क्लिक करते हो और इसके बाद आप जाते हो पेमेंट पे. ठीक है, पेमेंट पे आप देखना आपको 7,000 ईच. याद है हमने कहा था 6 स्कूल्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 7,000 हमारा आता है. बिल्कुल वही आया है. रजिस्ट्रेशन फी इज 7,000. एडिशनल एक रीटेक अगर आप लेते हो तो दोबारा से 7,000 6 स्कूल्स के लिए. दूसरा रीटेक अगर आप ले रहे होते हो अगेन 6 स्कूल्स के लिए, वापस से 7,000. टोटल मिला के आपका 21,000 हो जाता है. इसके बाद आप पेमेंट करते हैं. दैट्स इट. इसी तरह से आपको फॉर्म फिल करना होगा. ठीक है. नाउ I hope the form filling guidance was okay. But इसके अलावा हमारे एडुमेंटोर के स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी और है. उनके लिए थोड़ा सा चीज बेनिफिशियल हो जाता है. आप तो खुद से तो कर ही सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हो कि आपके लिए हम फिल कर दें फॉर्म, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पोर्टल पे जाइए. जस्ट लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट. खुद से आप कर ही सकते हो. खुद से कैसे कर सकते हो? आप अपने पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे जाके डैशबोर्ड पे जाओ. ठीक है, या फिर जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स पे जाओ. लोड ही हो रहा है ये. ओके, आई गेस इट्स लोडेड. या यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस के नाम से एक अलग सा होता है. ठीक है, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी डिटेल्स एंड फॉर्म फिलिंग सेल्फ हेल्प वीडियोस है. ठीक है, तो आप वीडियोस देख के खुद से आराम से चीजें फॉलो कर करके एक एक जो भी जिस भी एग्जाम के लिए आप फिल कर रहे हो, पूरी की पूरी वीडियो अवेलेबल है. आराम से खुद से फिल कर सकते हो. वो नहीं होता है तो आपके पास यहाँ पे पीडीएफ भी शेयर होता है, जहां पे हर एग्जाम के लिए अलग से यू कैन सी, वेट आई शो यू. यहाँ पे अलग से आपको गिवन होता है कौन से एग्जाम के लिए आप जाना चाहते हो, करेक्शन कैसे करना है, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे गिवन होता है. यहाँ पे एनएमआईएमएस का भी देख सकते हो. जाके वहां से भी आप असिस्टेंस ले सकते हो. और अगर फिर भी आप चाहते हो कि हम ही फिल कर दें आपके लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडुमेंटोर गूगल फॉर्म. यहाँ पे जाना है. जिस भी एग्जाम का अभी लाइव हो चुका है, जो भी अभी यूनिवर्सिटी का पेपर लाइव हो चुका है, या फिलिंग अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, आपको वो वहां पे इस तरह का दिखेगा. ग्रे सॉरी ब्लू दिखेगा. ठीक है, लाइव. दैट इज लाइव. दीज आर नॉट लाइव येट, इसलिए ग्रेइश है. ये लाइव है. इस पे जाके आपको क्लिक करना है. ठीक है, क्लिक करके यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है सारा का सारा आपको फिल करना है. हमारी तरफ से कोई बंदा आएगा आपके पास, एंड आपके पास कॉल आएगी विद इन 72 आवर्स, दैट इज 3 days के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी. पूरा का पूरा जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया उस तरह से पूरा असिस्टेंस मिल जाएगा. पेमेंट के टाइम पे बस आपको कॉल कर दिया जाएगा कि अब आप पेमेंट कर लो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नरसी मुंजी एंड एनपैट. आई रियली विश कि आप अच्छे से पढ़ो, इन इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाओ. It's a very good university and a very good opportunity for all of you guys. Okay? बाकी प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, बाकी लोगों से शेयर जरूर करना. उनको भी इस गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. उनको भी डेफिनेटली काफी हेल्पफुल फील होगा. तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, एंड या डू हेल्प योर फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, एंड बी पोस्टेड हियर. प्लीज रेगुलर विजिट करते रहो so that you are able to view all kind of videos and every kind of guidance that we post here. Okay, so be ready for upcoming videos that could be more on some other exam patterns, या फिर जो भी papers आते जाएंगे सबके videos आपको मिलते जाएंगे यहाँ पे. Okay, so that's it for today. Thank you and bye bye.